नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर कुछ जानकारी दूंगी। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स एक ऐसा फैट होता है हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने में ध्यान ना रखने की वजह से या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये ट्राइग्लिसराइड वैल्यू बढ़ने लगती हैं और हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, हमारी बॉडी में इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे ये बॉडी में हमारे जेनरेट होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं और कब हमें डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है। ट्राइग्लिसराइड, जैसे कि मैंने बताया, एक प्रकार का फैट होता है और जो भी हम ऑयली चीजें कंज्यूम करते हैं जैसे कि बटर, ऑयल, मलाई, घी वगैरह, इन सारी चीजों से ये ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस के बाद ये बनता है। इसके अलावा जो हम लोग एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसके बाद भी, उसके डाइजेशन के बाद भी ट्राइग्लिसराइड बनता है। बनने के बाद ये जाके फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है। दोस्तों, यहां जानना जरूरी है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में अंतर होता है। ट्राइग्लिसराइड हम जो खाते हैं, जो फैटी पोर्शन लेते हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उससे तैयार होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल का 80% पार्ट हमारी बॉडी में खुद जनरेट होता है। हमारा लिवर, इंटेस्टाइन्स और हॉर्मोन्स मिलके हमारे कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारी बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज हैं जैसे कि भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, फास्टिंग यानी व्रत रखना, जब आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स तुरंत ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपकी बड़ी मदद करते हैं। लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब हम अपने सेहत का ध्यान ना रखते हुए इन ऑयली फैटी चीजों को ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग का सहारा लेने लगते हैं, जिसके जरिए हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है और ये हार्ट का प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन में थक्का बनना जैसे कि स्ट्रोक जैसी समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानना जरूरी है और इसको कैसे कंट्रोल में रखें, इसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आप कोई स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का सेवन तो नहीं करते। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जिसको कि आप सिंपल ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 12 घंटे बिना कुछ खाए पिए यानी 12 आवर्स फास्टिंग के बाद अगर टेस्ट कराते हैं ट्राइग्लिसराइड का, तो सबसे सटीक वैल्यूज के बारे में पता चल जाता है। इसकी 4 रेंज होती हैं। सबसे पहले नॉर्मल रेंज, दैट शुड बी बिलो 150 mg/dl यानी 150 से नीचे होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई यानी कि 150 से 200 mg/dl, हाई 200 से 500 mg/dl एंड वेरी हाई दैट इज 500 mg/dl एंड अबव। अब तो आप जान गए होंगे कि 150 से नीचे अगर है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन हाई में आ रहे हैं, तभी भी आपके पास चांस है कि आप बिना दवा के और अपने खान पान में परिवर्तन करके, अपने लाइफस्टाइल को सही करके इसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। लेकिन जो हाई वैल्यूज हैं या फिर अबव हाई 200 से 500 और 500 से ऊपर, ये बिना दवा के कम नहीं होगा और इन रेंज के आने पर आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। केवल आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहना है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको कुछ तरीके जिससे कि अगर आपका थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको अपने डाइट में क्या परिवर्तन करें कि वो नॉर्मल रेंज में कुछ समय बाद आने लगेगा। दोस्तों, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि आप जो आइडियल रेंज है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका वेट है, उस कैटेगरी के अंदर आने की कोशिश करिए। अगर आप अपने वेट को कम करने का प्रयास करते हैं और इसमें आप सफल हो जाते हैं, लगभग 5 से 10 किलो तक अगर आप घटाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ट्राइग्लिसराइड वैल्यू भी कुछ समय बाद बिल्कुल सही आने लगेगा। इसके अलावा जरूरी है कि डाइट में ऑयल,
फैट, घी, बटर जैसी चीज़ों को 50% तक घटाया जाए। इसका प्रयोग जितना कम करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी ट्राइग्लिसराइड वैल्यू कम होने लगेगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी आसानी से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर और स्टार्च, इसको आप जितना कम हो सके उतना लीजिए और इसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए जो पचाने में थोड़ी सी देरी होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज। इनको पचने में थोड़ा टाइम भी लगता है और इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है वो धीरे धीरे करके यूटिलाइज भी हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको सैचुरेटेड फैट जो कि आपको एनिमल प्रोटीन में मिलता है, एनिमल के थ्रू मिलता है, उसको घटाना चाहिए और उसकी जगह पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स यानी प्लांट बेस्ड आपको वनस्पति जगत से कोई जो ऑयल मिल रहे हैं जैसे ओलिव ऑयल, सरसों तेल, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जरूरी है कि बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल कम किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अल्कोहल सिंपल शुगर की कैटेगरी में आता है और बहुत तेजी से कैलोरीज को भी बढ़ाता है, लिवर को भी नुकसान पहुंचाता है, हार्ट इश्यूज को पैदा करता है और न जाने क्या क्या। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके के जिससे कि आप डाइटरी मैनेजमेंट करके, एक्सरसाइज करके, दोस्तों हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ समय बाद यानी कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल में काफी अंतर आने लगता है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज और आप अपना जो खान पान है उसमें बदलाव करके ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज में अंतर ला सकते हैं। और अगर आप 150 से नीचे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर कोई व्यक्ति होम्योपैथ में ट्राइग्लिसराइड का इलाज करना चाहता हो तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताइए, क्योंकि सिम्टम के अकॉर्डिंग जो लक्षण के हिसाब से जो दवा निकल के आती है वो सबसे ज्यादा काम करती है। आमतौर पे मैंने देखा है कि कार्डियोस मैरिनस क्यू, क्रेटिगस, बेराइटा म्यूट, चेलेडोनियम जैसी दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप इनमें से कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के आपके लिए कौन सी दवा सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी उसको जाने बिना प्रयोग मत करिएगा। इसी छोटे से संदेश के साथ कि आप सब अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करिए और फिट रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।